मेरे प्यारे बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज तुम्हारे लिए आए हैं और हम तुम्हें एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमारे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे जीवन के हर एक स्थिति से अवगत हैं। हमें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं छुपा है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, हम तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। हमने तो सदैव ही तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकाला है जहां पर तुम फंस चुके थे, और आगे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या नहीं, परंतु मैं तुम्हारे मन में सदैव वास करता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है। तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नीयत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिसे जो सोचना है वह वो सोचेगा ही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह है संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है। सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वे सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता है। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं
कि वे तुम्हारे द्वारा किए अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। चाहे वो व्यक्तिगत काम हो या व्यापारिक मार्गदर्शन सदैव आवश्यक होता है। अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है क्या नहीं करना है। क्या करना है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशन लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर निश्चित रूप से फलता फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं न कहीं कोई कमी या गड़बड़ है, कोई न कोई भूल या असावधानी अवश्य है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर भी यही बातें लागू होती है। अब सिर्फ तुम्हें अपने अंदर का डर को हराना है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें वह आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, तुम उस डर को बाहर निकाल कर फेंक दो। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी और से। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तुम जीवन में बहुत पीछे हो चुके हो, अब तुम्हें आगे जाना ही होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब उठो और आगे चलो। तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।